हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण। प्रसंकरण एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें से बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो अगर ऐसे डेफिनेशन के आधार पर निकाला जाए तो एक एक कंपाउंड का निकालने में हमें 5 मिनट 10 मिनट का समय लग जाता है। मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आप मात्र 10 से 15 सेकंड में आप पता लगा सकते हो कि किस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, अब मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, H2SO4 का क्या होगा, C2H6 का क्या होगा, तो इसको बताने में आप लोग काफ़ी समय लग जाएगा। अब ट्रिक देखो, आपको करना क्या है कि पहले तो आपको पहचानना है कि कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग ट्रिक है। अगर कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक है, इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन भी होगा। कार्बन अगर उसमें है तो 4 बॉन्ड तो होंगे ही ना। तो अगर 4 बॉन्ड है तो आपको देखना है कि चारों बॉन्ड आपका सिग्मा है कि नहीं है। अगर 4 सिग्मा और 0 पाई, 4 बॉन्ड होते हैं तो चारों सिग्मा हो गया तो पाई तो 0 ही होगा, तो वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कहलाएगा। अगर कार्बन एटम पर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है तो वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा। अगर 2 सिग्मा 2 पाई है तो वो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कहलाएगा। बस यही छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आपको याद करना है। 4 सिग्मा 0 पाई sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइज्ड। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, CH4 ही देखते हैं। CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो हम देखते हैं कार्बन का पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH4। अब बताओ आप, चारों तो सिंगल बॉन्ड है, चारों सिंगल है तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, 4 सिंगल यानी कि चारों क्या होगा, सिग्मा। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा हो गया, तो ये कार्बन हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम लोग, C2H4। अब C2H4 में हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो पहले लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फिर वही टर्म आपका, इसमें देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये 1 पाई, फिर ये सिग्मा ये सिग्मा। इस कार्बन पे कितने सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और कितने पाई, 1 पाई, तो ये कार्बन हमारा कौन सा हाइब्रिडाइज कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। इस कार्बन पे भी 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं C2H2। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, C2H2 पहले इसका लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखेंगे इस कार्बन पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये पाई है आपका, ये पाई है, ये सिग्मा है, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 1 2 सिग्मा 2 पाई, तो ये कार्बन हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। इस पर भी 2 सिग्मा 2 पाई, ये भी आपका हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का काफ़ी आसानी से हाइब्रिडेशन फाइंड कर लिए। अब हम लोग समझते हैं, अगर कि हमारा कंपाउंड इनऑर्गेनिक होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, जैसे आपका H2SO4 है, HNO3 है, तो आप उसका कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको करना क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आपको जो भी एटम उस कंपाउंड में है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एडिशन 8 या 8 से कम आता है तो आपको उसमें 2 से भाग करना है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एडिशन 8 से अधिक आता है तो आपको उसमें 8 से डिवाइड करना है। बस यही छोटा सा एक टर्म आपको याद रखना है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एडिशन 8 या 8 से कम आता है तो 2 से डिवाइड करना है, 8 से अधिक आता है तो 8 से डिवाइड करना है। अब जैसे H2SO4 में ही हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 2, सल्फर का 6 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 4, 2 प्लस 6 प्लस 24 कितना हो गया 32। 32 में आप 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, कंप्लीट है। और हाइब्रिडेशन के लिए ये आपका सीक्वेंस हो गया
एस पी 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 डी 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 डी। कितना है आपको 4, 1 2 3 4, यानी कि sp3। तो H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका sp3। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं HNO3। अब HNO3 में क्या होगा हाइब्रिडेशन, हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 प्लस नाइट्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 3, 5 1 6 प्लस 18 इक्वल्स टू 24, 24 डिवाइड बाई 8, 8 3 ज़ा 24, कितना हो गया 3, 1 2 3, क्या होगा हाइब्रिडेशन sp2। तो इस प्रकार आप क्या किए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हाइब्रिडेशन फाइंड कर लिए। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आपका, आपको एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम हाइब्रिडेशन संबंधी तो नहीं आने वाला है अब। तो कैसा लगा ये ट्रिक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।